कानपुर के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता करते हुए अखंड हिंदुत्व राष्ट्र साम्राज्य सेना ने एक प्रेस वार्ता करते हुए सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि हिंदुत्व होकर भी मदरसों में काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से प्रभु श्री राम के आदेश और आशीर्वाद को अंगीकार कर प्रभु श्री राम के दूत के रूप में जननी जन्मभूमि की जीवन के हर पल सुरक्षा, संरक्षा और सेवा करने की नीति के संकेत के तहत यह महान ऐतिहासिक कार्य करने के लिए अग्रसर हुए हैं। जिस आजादी और अधिकार के लिए लाखों मातृभूमि पर बलिदान हुए, जिस सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए गुरुओं सहित अनेकों राजाओं ने अपनी आहुति देकर भारत को विद्रूप नहीं होने दिया, उसी भारत को, उसी श्री राम की भूमि को छद्म घुसपैठिए ने विद्रूपित ही नहीं किया बल्कि घोर बर्बरता के द्वारा महानरसंहार भी किया है। बावजूद भारत को अपनी आजादी और अधिकार संपन्न गणतंत्र नहीं मिला। इस विडंबना को ढोते हुए आज 76 साल की लंबी अवधि ने अब एक बार फिर हुंकार भरने के लिए बाध्य कर दिया है। मेरा नाम हुआ बम महाराज नौटिया और प्रेस वार्ता का मुख्य वजह ये है, जो 76 साल से जो अपना शासन व्यवस्था, संविधान व्यवस्था, आज़ादी का झुंझुना, झूठी सब कुछ लोगों को परोसा गया है 140 करोड़ भारतीयों के पास में, उसके विकल्प के तौर पर अखंड हिंदू राष्ट्र साम्राज्य सेना की स्थापना कर एक नया राजनीतिक दल के द्वारा और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़कर अपनी सरकार बनाकर इस शासन व्यवस्था को, इस संविधान को संपूर्ण बदलकर समृद्ध समाज की स्थापना करने के लिए, संपूर्ण आज़ादी और अधिकार की स्थापना करने के वाली संविधान भारत को देना, साथ ही जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन हुआ, इस विभाजन को अवैध घोषित करते हुए भारत की जमीन उसे कायम करने की घोषणा करना और उसके लिए उसको पुनः भारत में मिलाने के लिए तन मन धन से, छल कपट से जितनी भी ताकत लगेगी, हर प्रकार मन माने कर्म से अपने मिलाने के लिए वो काम करना। जो आपकी पार्टी इस बार क्या चुनाव आएंगे, उससे क्या? हमारी पार्टी चुनाव में हर जगह लड़ेगी, यूपी भी लड़ेगी, बंगाल में लड़ेगी, केरल में लड़ेगी, हर जगह हम लड़ेंगे और 29वें पूरा केंद्र में लड़ेंगे और हम वो साबित कर देंगे। हमारे पास इतनी नीति भी है, नियत भी है, काम करने की क्षमता भी है, जब हम एक अप्रत्याशित रिजल्ट पर देंगे और इनको दिखा देंगे जो एक आदमी सामान्य रूप से भी अगर चलता है तो मंजिल तक कैसे पहुंचता है। जैसे 2012 में केजरीवाल का आंदोलन ने ये दिखा दिया, जो संगठन कोई महत्व रखता है, मुद्दा महत्व रखता है, तो वैसे ही हमारा जो मुद्दा है ये मुद्दा महत्व रखेगा और सबको धत्ता बताकर अपनी सरकार बनाकर रामराज की स्थापना करेंगे और राजा राम अवध राजधानी दिल्ली और यूपी का शासन अयोध्या से होगा। क्या लगता है नहीं, योगी जी जो काम कर रही हैं उनको हम साधुवाद देते हैं, योगी जी का हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन योगी जी जितनी तेजी से काम कर रही हैं हम उनसे कई गुना तेजी में काम करेंगे। वो जितना काम करके दिए हैं उनको जनता स्वीकार कर रही है, हम भी स्वीकार कर रहे, लेकिन उनसे और तेजी में काम होनी चाहिए। वो 1 गुना काम किए, 2 गुना किए, 10 गुना किए, हम 100 गुना करके दिखाएंगे। आप सभी को जय श्री राम, जय हिंदू। तो मैं अमोल दीक्षित बाबा, संस्थापक संरक्षक हिंदुत्व परिवार सेवा संस्थान, पिछले 10 वर्षों से इस एनजीओ को चला रहा हूँ। लेकिन अब मुझे ये यूजीसी और विभिन्न प्रकार के मुद्दे आने के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व तो बिखर जाएगा। हमारे साथ कई अन्य पार्टियां, कई अन्य लोग, सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओ, ऐसे सामाजिक संगठन है जो जुड़े हुए हैं और उनका दर्द यही है कि अमोल भाई आप लोगों ने मिलकर ही ये सरकारें बनवाई थी, आज की डेट में ये यूजीसी और ये सब समस्याएं जो उत्पन्न हो गई, तो अब इसका क्या। तो मैंने जो पूरा इतिहास पूरा रीड करते हुए समझ के मैंने लिया, मुझे ये समझ में आया कि पहले तो 1947 से आज तक हमको केवल मूर्ख बनाया गया। 1947 में हमारे राष्ट्र में जो बताया गया कि इस देश का जो विभाजन हो रहा है वो ठीक है, जिस व्यक्ति ने विभाजन किया उसको विभाजन करने का अधिकार ही नहीं था। दूसरा, इस देश का जो विभाजन करने के बाद वो व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रपिता घोषित करके जो मुद्रा के ऊपर अंकित हो गया, उसका भी उसे कोई अधिकार नहीं था। हम चाहते हैं कि राम दरबार उसी प्रकार मुद्रा में अंकित हो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी तक इस देश में आने के बाद राम दरबार का सम्मान करती थी। दूसरा विषय यह है, इस देश में जो तारीख पर तारीख का जो कानून चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, लोग परेशान है, पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। उस न्याय के लिए हम चाहते हैं वहां पर न्याय मिले, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो कि जहां पर उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। सालों साल मुकदमे लटके रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही, लोग पार्टियां बदल लेते हैं, जहां जनता जिसको वोट देती है, समर्थन देती है, लोग पार्टियां बदल लेते हैं, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे हैं, जो राम राज के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कभी कोई सुनवाई नहीं करना चाहता है। हम लोग उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग काम करेंगे कि एक तो बेटियों की सुरक्षा जिस प्रकार हो रही है,
वो अच्छी बात है, उसकी और सुरक्षा होनी चाहिए, रोजगार का और ज्यादा सृजन होना चाहिए। मेरे हिसाब से इस देश में कानून व्यवस्था जो माउंटबेटन द्वारा बनाई गई 1947 से 48 के बीच जो कानून नियम चल रहे हैं, और वही नियम सब बदले जाने चाहिए। उन नियमों की जगह ऐसे नियम बनने चाहिए कि लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पर कानून में न्याय मिल सके। चौथी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पर भगवान का जो है, यहाँ पर बहुत सारा पैसा हमारा मदरसों को दे दिया जाता है। क्या हिंदुओं को उसके लिए पूछा जाता है? टैक्स सारा का पैसा हिंदू जमा करते हैं, 3400 करोड़ रुपया अभी मदरसों को दे दिया गया। क्या कभी हिंदुओं को पूछा जाता है कि आपके टैक्स का पैसा किसको दिया जाए? मंदिरों का पैसा सरकारें ले लेती हैं। इन सब नियमों को सरकार क्यों नहीं बदल रही है? मोदी 12 वर्ष हो गए, हम प्रतीक्षा में थे, 12 वर्ष का वनवास हमने झेल लिया। अब इसको सुधारने के लिए हमें सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, उस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे संगठन हमारे साथ हैं। आज वो पूछते हैं बाबा जी आपने ये क्या करवाया? सरकारें बनवाई, आज 12 वर्ष हो गए, लेकिन 12 वर्ष बाद भी आज हम जहां खड़े थे केवल सत्ता बदल गई, लोग बदल गए, चेहरे उस तरफ के चेहरे अब इस तरफ भी आ गए। अब तो और क्या देख